दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं और अधिकारी मौज करने में मस्त हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी बेगुनाह के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि प्रशासन न्याय के लिए बना है। और सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस और ये जो पूरा सिस्टम है इसका बखान मंचों पर तो बहुत करते हैं, लेकिन असलियत क्या है मैं एक खबर के जरिए आपको बताता हूं। खबर यह है कि अधिकारियों ने एक शख्स को जमानत होने के बावजूद जेल में बंद रखा, और एक दो दिन नहीं दोस्तों, पूरा एक महीना। जी हां, और इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भयंकर फटकार अधिकारियों को लगाई है और सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। क्या है पूरी खबर, आपको बताता हूं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी हालात किस तरह से हैं, अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला था वो जिस तरह से हिट रहा है, उसने भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी हर वक्त सियासत सियासत सियासत, वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है और सिर्फ कुर्सी पाने की होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जमीनी हालात हैं वो किस तरह से खराब हो गए हैं, उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से बेलगाम हो चली है, अधिकारी किस तरह से अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, जरा इस खबर को देखिए। दवाया की यह खबर है, लिखा है जमानत के बावजूद रिहाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को मुआवजा देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्यक्ति को अंतरिम मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया, जिन्हें अदालत द्वारा अपहरण और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन मामले में जमानत मिलने के बावजूद करीब महीने भर तक जेल में रहना पड़ा। दोस्तों सोचिए, कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगता है, उसके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं जिसके तहत उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन अदालत क्या करती है, अदालत देखती है सबूत और गवाह। सबूत और गवाह मिलते नहीं है तो अदालत क्या करती है, कहती है भाई इस व्यक्ति को छोड़ो, क्योंकि इस व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, कोई गवाही नहीं है, तो इसको हम जेल में कैसे रख सकते हैं, ये तो संविधान के नियमों के विरुद्ध है, ये कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। लेकिन अधिकारी इन बातों को मानते कहां हैं। कोर्ट ने कह दिया कि जमानत दे दो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जेल से बाहर आया नहीं। जरा डिटेल में देखिए मामला क्या है। द हिंदू की खबर थी, उसके हवाले से यह आर्टिकल द वार ने छापा है। क्या लिखा है देखिए। द हिंदू के मुताबिक आफ्ताब नाम के आरोपी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने रिहाई का आदेश दे दिया था। लेकिन राज्य के अधिकारियों ने ये कहते हुए उसकी रिहाई में देरी की कि अदालत के आदेशों में स्पष्ट रूप से धारा 5I के बजाय केवल धारा 5 का उल्लेख किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। अब जब व्यक्ति को, जिसका नाम आफ्ताब था, वो कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि देखिए किस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमको जमानत दे दी गई है, फिर भी अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं और हमको जेल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह का रुख दिखाया, जरा वो देखिए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, पूरा प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रक्रिया में शामिल हर किसी को पता था कि उस व्यक्ति का अपराध क्या था, मामले की अपराध संख्या क्या थी, उस पर किस धारा के तहत आरोप लगाया गया था और किस धारा के तहत उसे दंडित किया था। इसके बावजूद उसे गुमराह किया गया। जस्टिस विश्वनाथन ने आगे कहा कि स्वतंत्रता संविधान के तहत व्यक्तियों को दिया गया एक बहुत ही मूल्यवान अधिकार है, इसे इन बेकार तकनीकी बातों से छीना नहीं जा सकता। हम केवल यही उम्मीद करते हैं कि जेलों में बंद कोई अन्य दोषी या विचाराधीन कैदी ऐसी ही तकनीकी बातों का शिकार ना हो। जस्टिस विश्वनाथन इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो अधिकारियों ने किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, संविधान के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, इस मानवता के विरुद्ध है ये बात कि आप एक व्यक्ति को जबरन जेल में डाले हुए हैं, वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 28 दिनों तक आप उसको जेल में रखे हुए हैं। 27 मई को उस व्यक्ति को रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन 24 जून उसको रिहा किया जाता है और तब रिहा किया जाता है जब मामला पूरा बिगड़ते हुए अधिकारी देखते हैं और उनको लगता है कि अब वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फंस गए हैं। आप छोटी छोटी तकनीकी बातों को लेकर उस व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं जिसकी रिहाई का आदेश कोर्ट ने दिया है। दोस्तों, यहाँ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देखिए अवैध धर्मांतरण के मामले में, अपहरण के मामले में वो व्यक्ति जेल के अंदर गया था, उसने कोई ऐसा काम तो किया नहीं था देश की भलाई का जिसके लिए उस पर थोड़ी दया की जाती, रहम किया जाता। लेकिन दोस्तों, इस देश का कानून ऐसा है, इस देश की व्यवस्था ऐसी है जहां पर
एक निर्दोष को सजा ना मिले, इस बात पर ज्यादा फोकस किया जाता है बजाय इसके कि जो दोषी है उसको सजा मिल जाए। यानी कि एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए दोस्तों, भले एक दोषी व्यक्ति छूट जाए, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति अगर उसको सजा मिलती है तो ये उसके साथ अन्याय नहीं होता है, पूरे समाज के साथ में अन्याय होता है, क्योंकि वो व्यवस्था फिर धीरे धीरे करके सिस्टम में एडॉप्ट हो जाती है और फिर 1, 2, 3 कितने निर्दोषों को सजा मिलती है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सजा ना मिले, हम वक्त ले लें। लेकिन यहां पर अधिकारी क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति को जेल में डाले हुए हैं 28 दिनों तक और कह रहे हैं कि भाई कोर्ट ने धारा इसका जिक्र किया, इसका जिक्र नहीं किया। और कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको सब पता था कि वो व्यक्ति कौन है, आपको ये भी पता था कि उसका अपराध क्या है, आपको ये भी पता था कि इस धारा में सब कुछ मामला दर्ज है, फिर भी आपने टेक्निकलिटीज में फंसाकर उस व्यक्ति को 28 दिनों तक जेल की काल कोठरी में रखा और अब उसके लिए जुर्माना भी 5 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा। ये 5 लाख रुपए दोस्तों आएंगे कहां से? ये 5 लाख रुपए हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ही जाएंगे क्या? इन अधिकारियों की सैलरी क्यों नहीं कटनी चाहिए इस पूरे मामले पर, और उन्हीं की सैलरी से ये मुआवजा क्यों नहीं उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। खबर में आगे क्या है देख लीजिए। सुनवाई कर रही पीठ ने गाजियाबाद के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश को यह निर्धारित करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया है कि क्या विशिष्ट उपधारा की अनुपस्थिति वास्तव में देरी का कारण थी या कुछ और भयावह वजह थी। यानी कि अब इस बात की भी जांच होगी कि क्या सच में जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, जिस पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि ये नहीं, ये धारा का जिक्र था इसलिए हमने छोड़ा नहीं है, रिहा नहीं किया है, क्या वजह सिर्फ वही थी या फिर वजह कुछ और है? क्योंकि अधिकारी अपने तौर पर कहीं खेल तो नहीं कर रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है, वजह कुछ और है, दिखाने के और खाने के दांत कहीं अलग तो नहीं है अधिकारियों के। इसकी भी अब जांच होगी और पोल भी खुलेगी। अगर कोई इसमें दोषी पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि आदेश है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उसकी नौकरी तक जा सकती है। खबर में आगे क्या है देखिए लिखा। अदालत ने कहा है कि जांच आफताब की रिहाई में देरी के पीछे के कारणों पर केंद्रित होगी। उसे 27 मई के बाद क्यों हिरासत में रखा गया? क्या उपधारा का गायब होना असली कारण है या कुछ और भयावह था? न्यायाधीश को स्वतंत्र रूप से यह देखना चाहिए कि क्या जेल अधिकारियों द्वारा कोई बड़ी लापरवाही की गई थी और किसी भी लापरवाही के मामले में अधिकारी या फिर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। अदालत ने आगे कहा है कि जांच रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जानी है। इस बीच पीठ ने राज्य को आफताब को तथर्द अनंतिम मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए का भुगतान करने और 27 जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट देने का निर्देश दे दिया है। तो दोस्तों ये पूरा मामला है जहां अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये धारा नहीं, ये धारा लिखी हुई थी और इसके तहत जो है हमने रिहाई नहीं की। लेकिन अब पूरे मामले की जांच भी होगी, उस व्यक्ति को मुआवजा देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है और ये एक नजीर के तौर पर है दोस्तों, क्योंकि अधिकारी अपनी मनमर्जी करते रहते हैं जो बेगुनाह है। मैं बेगुनाह पूरी तरीके से तो नहीं कहूंगा क्योंकि मामला चल रहा है, कोर्ट में है मामला, लेकिन रिहाई हो रही है तो किसी आधार पर हो रही होगी, जमानत मिली है तो किसी आधार पर मिली होगी, और ऐसे में अगर उसको जेल में नहीं रखने का आदेश कोर्ट दे रहा है तो फिर अधिकारियों को उसे मानना ही पड़ेगा। और अधिकारी अगर नहीं मानेंगे तो इसी तरीके से फटकार लगाई जाएगी और इसी तरीके से मुआवजा भी देना पड़ेगा। और कोर्ट इस मामले पर कितना सख्त है, उसने किस गंभीरता के साथ में, कितने कड़े शब्दों में इस पूरे मामले में निंदा की है अधिकारियों की और क्या कुछ फटकार लगाई है, जरा उसकी भी एक नजर देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच में अगर किसी को दोषी पाया जाता है तो हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट के आदेश के बावजूद लोगों को सलाखों के पीछे रखा जाए तो हम क्या संदेश दे रहे हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान गाजियाबाद के जेलर कोर्ट में सशरीर मौजूद थे और यूपी के जेल महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुनवाई में पेश हुए। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि आफताब को 24 जून की शाम को रिहा कर दिया गया है। तो दोस्तों रिहा करना ही था, रिहा कर भी दिया है, लेकिन इतना बड़ा हंगामा क्यों? आखिरकार उस व्यक्ति को 28 दिनों तक जेल की कोठरी में क्यों रखा गया? आखिरकार उसका गुनाह क्या था?
ठीक है, उसने कोई क्राइम किया, अब किया या नहीं किया ये अदालत तय करेगा, सजा भी अदालत तय करेगा। ये अधिकारी कौन होते हैं सजा तय करने वाले? इनको जो आदेश है उसका अनुपालन करना था, लेकिन वो ये भी नहीं कर पा रहे। अब पता नहीं इसके पीछे क्या खेल था। अब जांच रिपोर्ट निकल कर सामने आएगी तब पता चलेगा कि आखिरकार पूरा मसला क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए पूरी तरीके से फजीहत इन अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश की सरकार की करवा दी है, सीएम योगी आदित्यनाथ की करवा दी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर खड़े होकर बड़ी तारीफें मारते हैं इन्हीं अधिकारियों की, और इन्हीं ने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को आंखें नीचे करने पर मजबूर कर दिया है। अब क्या इन अधिकारियों पर एक्शन होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन लेंगे, ये देखना अभी बाकी है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।